हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग समास को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने समास की परिभाषा, समास का मतलब, समास के भेद और समास के अंतर्गत आने वाले हमारे अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास को हमने पढ़ करके पूरी तरह से समाप्त किया था, है ना। हमने आपको बताया था, जब दो या दो से अधिक पद बीच की विभक्ति को जोड़कर बनते हैं तो पदों के इस मेल को समास कहते हैं। हमने कहा था समास के चार भेद होते हैं। जहां पूर्व पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास, जहां पर उत्तर पद प्रधान हो वहां पर हमने आपको बताया था तत्पुरुष समास, जहां पर दोनों पद प्रधान हो वो होता है द्वंद्व समास, जहां कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था। आइए अब हम द्वंद्व समास की ओर चलते हैं। द्वंद्व समास हमको पढ़ना है। द्वंद्व समास का मतलब होता है जहां पर दोनों पद प्रधान रहे, वही क्या होता है, द्वंद्व समास। आइए परिभाषा को देखते हैं। क्या है परिभाषा द्वंद्व समास की। जब समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और निकल कर आता है तो वहां द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास, है ना। जब कहीं आपको एग्जाम में द्वंद्व समास का उदाहरण दिया रहेगा तो उन दोनों के बीच और निकल कर आएगा। क्या और निकल करके आएगा, आइए देखिए। जैसे उदाहरण दिया हो माता पिता। अब ये जो योजक चिन्ह है इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह। तो इसका क्या होगा अर्थ भाई, माता और पिता। क्या होगा, माता और पिता, है ना। देख रहे हैं और निकल करके आया। दिया हो भाई बहन। क्या दिया हो, भाई बहन। इसका मतलब क्या, भाई और बहन। क्या, भाई और बहन। तो जो द्वंद्व समास होते हैं उनमें योजक चिन्ह लगा रहता है और वो योजक चिन्ह और का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं बोध, और का। उन दोनों के बीच और निकल करके आता है और ये एक दूसरे से किसी न किसी रूप में एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, उसे ही हम द्वंद्व समास कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए आइए देखिए, है ना। एक नोट है द्वंद्व समास का। क्या है, जब समास के दो पदों के मध्य योजक लगा हो और दोनों पद एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग हो तो वहां द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह भी लगा रहे और वो जो दोनों समास के पद हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग हो अर्थात विपरीत हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ये भी आप जाने रहिएगा। तो आइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल योजक लगा रहे तो वो द्वंद्व हो जाएगा। क्या होना जरूरी है कि वे एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग भी हो। चलिए, जैसे लेकिन अगर आपको कहीं मिल जाए देखने को कि भाई भाई, क्या, भाई भाई, तो योजक चिन्ह तो लगा है बीच में और का भी अर्थ दे रहा, भाई और भाई, लेकिन ये दोनों सेम है। योजक चिन्ह के दोनों ओर जब वही शब्द रिपीट हो जाए तो वहां द्वंद्व ना होकर के अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ये चीज आप जरूर दिमाग में रखिएगा। या फिर लिखा रहे दिन दिन। क्या लिखा रहे, दिन दिन, दिन दिन, रात
रात रात, तो ये क्या है, ये हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्या हो जाता है, अव्ययी भाव, क्योंकि योजक के दोनों ओर सेम सेम शब्द है, यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत नहीं है, इसलिए ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। लेकिन यहीं पर अगर लिखा रहे दिन रात, क्या लिखा रहे, दिन रात लिखा रहे, क्या लिखा रहे, दिन रात, देखिए अगर यहाँ पर लिखा रहे दिन रात, तो यह एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग अर्थ दे रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। मुझे आशा है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आप ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट इसका बना लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए आइए कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं, अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अन्य उदाहरण द्वंद्व समास के, ठीक है ना, क्या, जैसे लिखा रहे राम लक्ष्मण, क्या लिखा है, राम लक्ष्मण, योजक चिन्ह लगा है और ये एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग भी है। क्या आएगा, राम और लक्ष्मण, क्या आएगा, राम और लक्ष्मण। किसका उदाहरण है ये, द्वंद्व समास का। लिखा रहे राधे श्याम, क्या लिखा रहे, राधे श्याम, क्या होगा, समास विग्रह राधा और श्याम, क्या हो जाएगा, राधा और श्याम, ठीक है ना। दिया रहे देवासुर, क्या दिया रहे, देवासुर, क्या हो जाएगा, देव और असुर, क्या हो जाएगा, देव और असुर। दिया रहे आपको राम कृष्ण, क्या दिया रहे, राम कृष्ण, क्या अर्थ होगा, राम और कृष्ण, क्या लिया दिया रहेगा, क्या हो जाएगा अर्थ, राम और कृष्ण, क्या हो जाएगा, राम और कृष्ण। दिया रहे पति पत्नी, क्या दिया रहे, पति पत्नी, क्या होगा समास विग्रह, पति और पत्नी, पति और पत्नी। तो ये लोग किसके उदाहरण हैं, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। किसके, द्वंद्व समास के उदाहरण है। किसके समास है, किसके उदाहरण है, द्वंद्व समास के। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, है ना, स्क्रीनशॉट बनाइए। देखिए योजक चिन्ह भी लगा है और अर्थ और का अर्थ भी दे रहा है और किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग भी है, इसीलिए यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। स्क्रीनशॉट बना लीजिए। चलिए 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 एक और नोट देख लीजिए। नोट नंबर दूसरा है, क्या है, अगर ऐसी स्थिति बने, कैसी, कई बार द्वंद्व समास में ऐसे भी पद आते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते, उन पदों में और के स्थान पर या का प्रयोग किया जाता है। क्या, किसका प्रयोग, और का प्रयोग वहां नहीं होगा, या का प्रयोग होगा। अगर ऐसे भी उन पदों के अर्थ निकल करके आ रहे हैं तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। आइए हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको। उदाहरण, चलिए देखिए, जीवन मरण, क्या है उदाहरण आपका, जीवन मरण। बताइए आप, इसका जब हम विग्रह करेंगे क्या आएगा निकल करके, जीवन या मरण। ऐसा नहीं होगा कि जीवन और मरण, जीवन या मरण, क्योंकि जीवन और मरण एक साथ नहीं हो सकती घटनाएं, या तो जीवन या फिर मरण। चलिए, सुख दुख, सुख दुख, तो सुख और दुख नहीं, क्या इसका अर्थ निकल कर आएगा, सुख या दुख, सुख या दुख, है ना। और एक उदाहरण, यश अपयश,
क्या होगा विग्रह? यश या अपयश, यश या अपयश। तो ये किसका उदाहरण हो गया? द्वंद्व समास का। क्या निकल करके आ रहा है? या निकल करके आ रहा है ना? क्या निकल के आ रहा है? या निकल के आ रहा है, इसीलिए ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है ना? एक और उदाहरण है, पूछा गया है कई एग्जाम में, लाभ हानि। अब एक साथ लाभ और हानि नहीं हो सकता, क्या होगा विग्रह? लाभ या हानि। ठीक है ना? तो ये सारे लोग किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के, है ना? स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए पहले। चलिए, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। और अब समास में द्वंद्व समास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हम आपके सामने रख दिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इसका नोट्स बना लें और जब कभी आपको मौका मिले आप जरूर इसका रिवीजन करें, तो चीजें बेहतर तरीके से आपके दिमाग में आ जाएंगी। जब कोई चीज हमारे सेकंड मेमोरी में चली जाती है तो वो हमको जल्दी नहीं भूलती, इसीलिए आप नोट्स जरूर बनाइए। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सूचना आप तक पहुंच जाए। पहले से जुड़े हैं तो आप विभिन्न ग्रुप में इसको शेयर करने का कार्य करें ताकि विभिन्न प्रतियोगी छात्र जो तैयारी करते हैं वनडे एग्जाम की, उनका हिंदी व्याकरण बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। क्योंकि ये क्लासें निःशुल्क हैं, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे छात्र जो प्राइवेट कोचिंग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं कोचिंग, वो चाहते हैं पढ़ना, तो फ्री की क्लास में वो बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगली वीडियो में पुनः केवल समास का एक पार्ट और बचा है, बहुब्रीहि समास, उसको लेकर के आपके बीच में कल हम आएंगे। तब तक आप चैनल पर बहुत विश्वास बनाए रखें, इसके लिए आपका विशेष आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।